राहुल देव। के शर्मा, इस देश की महिलाओं के लिए उनकी अस्मिता से जुड़ा है, उनके गौरव से जुड़ा है मंगलसूत्र। और ये हम कहां आ गए 2024 में कि हमने मंगलसूत्र को चुनावी छिछाले दर में घसीट दिया। मंगलसूत्र पर डिबेट हो रही है। इस चुनावी राजनीति पर हमें आना पड़ा क्योंकि विकास पीछे छूट गया, विकास फुस हो गया। विकास की तो बात जमीन पर है। विकास जो 5 साल में हुआ है जनता उसको जानती है, लेकिन यहां तक इस डिबेट को लाया किसने है? क्यों आप किसी की संपत्ति झांकना चाहते हैं? कल आपका मैं डिबेट अच्छे से सुना हूं गरिमा जी, आपने 5 अर्थशास्त्रियों को बैठा के डिबेट किया था, और उस डिबेट के अंदर जो बातें थी आपको इकोनॉमिस्टों ने बहुत अच्छे से सारा विश्लेषण करके बताया। और यहां तक जो मैं कह सकता हूं कि तथाकथित कांग्रेस समर्थक जो थे अर्थशास्त्री भी, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी को समझ नहीं आया। उनके वर्ड ये हैं कि राहुल गांधी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो राहुल गांधी की नासमझी का परिणाम है। प्रश्न आपने किया मंगलसूत्र का, बड़ी अच्छी बात। बिल्कुल मैं कहता हूं मंगलसूत्र हमारे यहां कम से कम भारतीय संस्कृति में सोना का बहुत बड़ा महत्व है। सोने का महत्व यह है कि वो कोई हमारे यहां एक तरह का जेवर नहीं है, वो एक सिक्योरिटी है। और उस सिक्योरिटी पर जब जाती है, लोगों की नजर जब गड़ेगी तो लोगों को सोचना पड़ेगा। और यही तो हम आगाह कर रहे हैं। आपने मंगलसूत्र की बात की, मैंने सुना, मैं प्रियंका गांधी जी के भी बयान को सुना, बड़ा उन्होंने इमोशनली बयान दिया। मेरी दादी ने 1962 में अपना सोना दान कर दिया। बिल्कुल सही, सोना दान किया, लेकिन वो इकले तो क्या देश को एहसान कर दिया उन्होंने? सोना दान कर दिया तो एहसान कर दिया आपने। उस पीरियड में गरिमा जी, यदि मैं मीडिया रिपोर्ट बताऊं, ये मेरे पास सारी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, 335 ग्राम सोना इंदिरा जी ने, ये मीडिया रिपोर्ट कह रही है, दान किया। और उस समय कम से कम हजारों किलो सोना दान हुआ था इस देश के अंदर। एक बार इको कम कर दे है, इको कर दीजिए, कम कर दीजिए। पीसीआर कई लोगों ने देश की गरीब से गरीब महिला, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूं, देश की गरीब से गरीब महिलाओं ने, बहनों ने एक बार नहीं कई कई बार इस देश की रक्षा के लिए सोना और पैसा को दान किया है। जब स्वतंत्रता सेनानी जब संघर्ष चल रहा था तब भी किया, 62 की लड़ाई में भी किया, 71 की लड़ाई में भी किया, और यहां तक कि कारगिल जो युद्ध हुआ उसमें भी लोगों ने पैसा और सोना रक्षा कोष के अंदर दिया। एहसान कर दिया, ठीक है, इंदिरा जी ने सोना देके। ये क्या दिखाना चाहती है प्रियंका गांधी देश को कि एहसान किया है? जो बच्चे ने किया, मैं इस रिपोर्ट के अनुसार यदि बताऊं, जानती है 335 ग्राम सोने का उस समय वैल्यू क्या था? 111 रुपया तोला सोना था। मैं भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन जिस एहसान की भाषा में उन्होंने कहा है, इसलिए आपको कह रहा हूं, 3,500 रुपए का सोना था। लोगों ने 50-50, यही जिन व्यापारियों को, जिन उद्योगपतियों को गालियां देते हैं लोग, पानी पी पी के कोसती है कांग्रेस पार्टी, वही जे.आर. टाटा ने 30 लाख रुपए उस पीरियड में दान किए। 30 लाख रुपए। ये उद्योगपति हैं देश के, जिनको पानी पी पी के कोस रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब के शर्मा, मैंने मंगलसूत्र से शुरुआत इसलिए की, शहादत की एक मिनट ये भी सुन लीजिए। हाँ, एक मिनट और सुन लीजिए ना। शहादत की जहां तक बात है गरिमा जी, इस देश के तमाम गांव गांव से वीर पुत्रों ने इस देश के लिए शहादत दी है। उनकी कोई कीमत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एहसान जता रहे हैं। इतने लोगों ने शहादत दी, आतंक की घटनाओं में कितने लोग मारे गए इस देश के, मतलब आ गए ना इमोटिव इश्यू पर। लेकिन के शर्मा, मेरा सवाल यह है कि जब हम 2047 की विकसित भारत की बात करते हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप सरकार हैं, अगर मंगलसूत्र पर बात आपने उठा दी, मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखकर, मंगलसूत्र पर प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया। लेकिन मैं ये पूछती हूं आपसे, आप किसानों पर मैनिफेस्टो से लेकर आए, आप मंगलसूत्र उठाकर,
उसी मैनिफेस्टो में खामोशी चुप्पी है किसानी पर, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है बेरोजगारी पर, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है मजदूरी पर, उसी मैनिफेस्टो में चुप्पी है जितनी समस्याएं इस देश में इमोटिव इश्यूज से परे हैं, उस पर आप खामोश हैं। 10 साल सरकार चलाने वाली सत्ता कैसे खामोश है? गरिमा जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, आप बीजेपी की मैनिफेस्टो पर एक दिन अलग से डिबेट रख लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि मैनिफेस्टो में हमने क्या क्या कहा है। रखा है मेरे पास, किसानी पर हमने क्या कहा है, डिबेट कीजिए आप। हमने तो अधोसंरचना की बात की, हमने मत्स्य को जो है कृषि का दर्जा दिया, हमने गरीबी बेरोजगारी सबकी बात की उसके अंदर, हमने आगे का प्लान बनाया कि किस तरह से गरीबों को बाहर निकालेंगे। हर रोज 30 किसान मरते हैं, उनकी पत्नियों के मंगलसूत्र की चर्चा क्यों नहीं की आपने? आप एमएसपी पर बात क्यों नहीं करते? नहीं तो मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो दे रहे हैं, हम तो किसानों को सहायता राशि भी दे रहे हैं, और उसके बावजूद इस देश के किसान पर 21 हर बार एमएसपी बढ़ा रहे हैं। के शर्मा, नहीं ठीक है ना, जो भी है, मैं ये कह रहा हूं, क्या इसके पहले कभी नहीं रहा? हम तो घटाते ला रहे हैं, हम तो समाधान दे रहे हैं। नहीं, घटा नहीं के लगातार समाधान करते जा रहे हैं और नई नई योजना लेकर किसानों की समृद्धि की बात कर रहे हैं। के शर्मा, ऐसा है गरिमा जी, विषय ये है, और जिम्मेदारी से आप जानते हैं, मैं आंकड़ों के साथ बैठता हूं, इस देश के एक किसान पर 1,35,000 का कर्ज है। देखिए, मैं बिल्कुल आपको एक चीज कहता हूं, आप तमाम आंकड़े गिनाइए, गिनाना भी चाहिए आपको। आप तो एक दिन सर्वे रिपोर्ट भी लेके बैठी थी, इतनी परसेंट महंगाई है, इतना परसेंट महंगाई है, इतना परसेंट ये बेरोजगारी है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आपने एक सर्वे की तो जिक्र किया कि इतना परसेंट महंगाई है, इतना परसेंट जो है बेरोजगारी, इतना, लेकिन उस सर्वे का उसी का जिक्र नहीं किया जो हमें 350 सीट से ऊपर जिता रही है। नहीं, आप तो ये सर्वे सही है, वो सर्वे गलत है। इसके बाद एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। यही लोग आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, मैं इतना तो मान सकती हूं, आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं जी, मान सकती हूं ना। और बीजेपी चुनावी वोट बैंक की फिक्र नहीं करती, ये भी मान लूं क्या मैं कि आप वोट बैंक की राजनीति नहीं करते? मान लूं? बिल्कुल नहीं मान लूं ना। वोट बैंक। अब मुझे बताइए कि जो किसान 30 किसान हर रोज मरते हैं, उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र, जो बेरोजगार युवा इस देश में घूम रहा है, जिनमें से 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, 8 साल में नौकरी मिली मात्र 7 लाख को, और आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की मौजूदगी में एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई उसमें 83% बेरोजगार युवा हैं, उस पर चुप हैं आप? नहीं मैडम, देखिए, मैं आपको पुनः कह रहा हूं, मैंने तो उसी दिन के एक आंकड़े से आपको बताया, जो आप आंकड़े लेके बैठती है, तो ये भी तो आंकड़े ही है ना देश के। तो मैंने कहा कि इतने लोग देश की जनता जो है, जो मोदी जी को क्यों फिर से पीएम बनाना चाहती, क्यों जिताना चाहती है भाजपा को? इसीलिए जिताना चाहती है क्योंकि उसे विश्वास है कि इन सारी समस्याओं का समाधान भी आने वाले समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही करने वाले, और कोई नहीं करने वाला है। और लोगों की तो नजर सबकी संपत्तियों पर टिकी हुई है, पहले देश को लूट लिया। आज एक और बयान मैंने सुना, हमने कब यहां से किसका पैसा लूटा? आपको इमरजेंसी याद होगी गरिमा जी, और नहीं तो यहां बहुत से बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें भी याद होगी। बुजुर्ग, सॉरी मैं गलत कह रहा हूं, बहुत वरिष्ठ लोग बैठे। इमरजेंसी के दौरान में इसी कांग्रेस पार्टी ने 19 महीने तक लोगों को जेल पे रखा हो, तो ये नहीं बता पाए कि किस धारा के अंतर्गत जेल रखा, लेकिन लाखों लोगों के घरों में छापा मार के और कितने सोने और चांदी के जेवर इन्होंने जब्त किए, आज तक उसका कोई हिसाब है? अच्छा, मुझे 2-3 चीजों बता सकता है कि जो है आपातकाल इमरजेंसी में, एक मिनट, कितने लोगों की नसबंदी इन्होंने जबरदस्ती की उस समय? ये इनका इतिहास, इनका पाप बोलता है। इमरजेंसी की बात करूंगी के शर्मा, ना नोटबंदी की बात करूंगी, मैं नोटबंदी की बात भी नहीं करूंगी। रेस्ट एश्योर्ड, मैं नोटबंदी की बात नहीं करूंगी, ना मैं इमरजेंसी की बात करूंगी, मैं 24 के मुद्दों की बात करूंगी। मुझे ये बताइए कि इस देश की सत्ताधारी पार्टी, ये 24 के मुद्दे नहीं है क्या मैडम?
एक सेकंड सुन लीजिए ना, मुझे दो तीन चीजों पर जवाब दे दीजिए। इन्होंने क्यों कहा कि हम वेल्थ सर्वे करेंगे? नहीं, मुझे ये कह रहा हूं, ये मुद्दे नहीं है क्या? पर जवाब दे दीजिए। ये मुद्दे नहीं है, शर्मा, ये वेल्थ सर्वे करना। पेट्रोल डीजल का इंटरनेशनल मार्केट में दाम घटने के बावजूद हमारे देश में 100 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों है? नहीं, मैं इधर उधर की किसी बहस में नहीं हूं आपसे, क्योंकि चुनाव है सामने, चुनाव चल रहा है, जनता निर्णय कर रही है। ये 102 सीटों पे निर्णय हो गया है, बाकी सीटों पे वोटिंग होने वाली है। मैं तो क्यों नहीं बात करूं इस पर कि आपकी नजर यदि लोगों के देश की संपत्ति, ये क्यों नहीं मुद्दा है देश के अंदर? आप खुले आप कह रहे हैं जाके जो तेलंगाना के भाषण में कि हम वेल्थ सर्वे करेंगे, फिर हम सबका आय लेके सबको बांट देंगे। तो मैं मान लूं ना कि आपके लिए किसानी मुद्दा नहीं, मैं मान लूं कि 30 किसान जो हर रोज मरते हैं वो मुद्दा नहीं है के शर्मा? हर चीज, मैंने तो हर चीज, इस देश का हर चीज मुद्दा है मैडम, हर चीज मुद्दा है। तो ये आपका जो घोषणा पत्र है, भावनात्मक मुद्दा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो घोषणा पत्र है, ये आपका विश्लेषण है कि आप किसको भावनात्मक बनाती हैं, किसको जमीनी बनाती हैं। ये आपका घोषणा पत्र ना तो किसानों की एमएसपी पर, मेरे लिए ये देश की जनता भावनात्मक मुद्दा है। स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दिया के शर्मा, उन्हीं की सिफारिशों पर एमएसपी लागू करनी है किसान की, उस पर बैकआउट कर जाते हैं आप जी। इस देश के किसान पर 21 लाख करोड़ का कर्ज है। एक चीज नहीं, मुझे एक बात समझाइए गर्मिया जी, मुझे बताइए ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई? कब आई स्वामीनाथन की रिपोर्ट? कमेटी की रिपोर्ट कब आई? वजह कह रहे हैं 2006 में आई थी ना? बिल्कुल वजह कह रहे हैं। नहीं 2001, एक मिनट सुनिए, 2006 में आई। हाँ। यूपीए की सरकार थी, 6 से लेकर 14 तक यूपीए की सरकार रही। क्या किया इन्होंने? एक भी सिफारिश लागू किया था उस समय? 174 सिफारिशें लागू, फार्मूले को लागू भी किया है सेंसिबिलिटी से थोड़ा सा। हम तो कई उनके सिफारिशों को लागू कर चुके हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। 175 सिफारिशें उनके वक्त में लागू हुई, 25 सिफारिशें आपके वक्त में लागू हुई। लेकिन मैं फिर कहती हूं कि अगर कांग्रेस ने किसानों का भला नहीं किया तो ये बीजेपी को सर्टिफिकेट मिल गया कि आप भी 30 किसानों की आत्महत्या पर चुप रहेंगे। किस आत्महत्या पर? मुझे आश्चर्य है कि आप जो है, मैंने आपसे कहा कि स्वामीनाथन का रिपोर्ट इनके पीरियड में आया, स्वामीनाथन रिपोर्ट को इन्होंने लागू नहीं किया। उसमें से जो सामान्य चीजें थी, ठीक है आप कह रहे हो किया, लेकिन आप एमएसपी पे बताइए ना क्या किया था इन्होंने? कर दिया था क्या? हमने आके उसे खत्म कर दिया? हमने आके खत्म किया है क्या? हमने तो बढ़ा के दिया, हमने तो समर्थन मूल्य में बढ़ा के दिया कई गुना, अन्य सुविधाएं भी दी। हमने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी दिया, हमने तो मत्स्य को जो है मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जो कभी नहीं दिया गया था। जनता सुन रही है के शर्मा, हमने तो उनके आय के साधन बढ़ाए हैं, किसान को हमने उनकी जो है सिंचाई क्षमता को बढ़ाया, रकबा को बढ़ाया। उसको आप 500 रुपए पकड़ाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ले रहे हैं। युवाओं की नौकरी को, हम कोई कर्ज की नौकरी नहीं कर रहे हैं, 22 करोड़ हम उसे सबल बना रहे हैं, नौकरियां देकर आप इतिश्री कर ले रहे हैं। मजदूरों पर